जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्ति डायलॉग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, जब पूरा देश पहलगाम के आतंकवादी हमले के सदमे में है, तब एक यूट्यूब चैनल समाजवादी पार्टी परहरी एक ऐसा वीडियो पोस्ट करता है जिसमें एक व्यक्ति नकली भारतीय सेना का अधिकारी बनकर यह दावा करता है कि हमला फर्जी था और उस आदमी का असली नाम है, जबकि मलिक कंजी पाकिस्तान का एक 2 कौड़ी का अभिनेता है। न कभी सेना का हिस्सा रहा, पाकिस्तान आर्मी में न कोई अधिकारी रहा, बस वर्दी पहनकर यहाँ पर हिंदुस्तान को बदनाम करने आया था। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम जम्मू कश्मीर में 28 निर्दोष भारतीय पर्यटक मौत के घाट उतार दिए गए। आतंकवादियों ने उन पर सिर्फ इसलिए गोलियां चलाई क्योंकि वो भारतीय थे और क्योंकि वे हिंदू थे। और आज जब पूरा देश इस आतंकवादी हमले के गहरे सदमे में डूबा हुआ है, तो क्या आपका चुप रहना क्या इस झूठ की मूक स्वीकृति नहीं है? देश की सेना के नाम पर राजनीति, देश के वीर जवानों की कुर्बानियों का, उनके बलिदानों का तमाशा, इसे आखिर कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? अब सवाल उठता है कि अखिलेश यादव, क्या आपको पता है कि आपके पार्टी नाम से चल रहे चैनल ये देश विरोधी वीडियो डाला गया है? क्या आपको पता नहीं था कि आपके नाम से जुड़ा चैनल ऐसे झूठे वीडियो फैलाता है? क्या इस पर कोई कदम उठाएंगे आप? क्या आपको इस बात की शर्म नहीं आती है कि आपके चैनल ने यहाँ पर 28 मासूमों की हत्या के बाद इस तरह का प्रचार फैलाया? क्या आप इस पर चुप रहेंगे? क्या आपको फिक्र नहीं है कि आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ चैनल देश की सेना को झूठा बता रहा है? 28 लोगों की यहाँ पर मौत के बाद भी क्या वोट बैंक के लिए देश की सेना का अपमान करने वालों का साथ देंगे आप? और देखिए, सबसे बड़ी बात, यहाँ पर पाकिस्तान इस वक्त जश्न मना रहा है। उन्हें पता है कि उनका एक 2 कौड़ी का अभिनेता भारतीय सेना की वर्दी पहनकर हमारे देश को बदनाम कर रहा है और आपके चैनल ने उसकी मदद की है। आज पाकिस्तान खुश है क्योंकि उनका एक अदना सा अभिनेता भारतीय सेना का अधिकारी बन बैठा है और हिंदुस्तान में ही एक राजनीतिक चैनल उसका वीडियो वायरल कर रहा है। यह तो वही बात हो गई यहाँ पर कि गोली पाकिस्तान चला रहा है और प्रोपेगेंडा आप फैला रहे हैं। फर्जी खबरें फैलाकर पाकिस्तान को मजबूत करना, क्या यही आपकी नई राजनीति है? हमें राजनीति चाहिए पर राष्ट्र के सम्मान के ऊपर नहीं। वोट चाहिए लेकिन फौज की बलिदानों को बेचकर नहीं। आप अपने देश की सेना का अपमान कर रहे हैं और इसका सबसे बड़ा फायदा किसे हो रहा है? पाकिस्तान को। क्या आपको पता है कि एक सैनिक का बैज और उसकी वर्दी सिर्फ कपड़े नहीं होते, वो हर एक जवान की शहादत, उसकी कस्में और उसका खून होता है। अगर आप सच में भारतीय सेना का सम्मान करते हैं तो आज ही देश के सामने अपना जवाब दीजिए। क्या आप इस फर्जी खबर का समर्थन करते हैं? फौज के नाम पर फर्जी वीडियो? आपको इस सवाल का जवाब देना होगा। भारत के वीर जवानों की इज्जत किसी की सस्ती राजनीति का जरिया नहीं बन सकती है। जहां 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम कश्मीर, जहां हमारे देश के निर्दोष नागरिकों की जानें चली गईं, आतंकवादियों ने उन पर गोलियां बरसाई सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भारतीय थे और हिंदू थे। और जब पूरा देश उनके जख्मों पर रो रहा है, तो कुछ लोग उन जख्मों पर भी यहाँ पर राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके नाम से चलने वाले प्लेटफॉर्म किस तरह की गंदी सियासत कर रहे हैं? कश्मीर के पहलगाम में जो हमला हुआ है, उसने हर भारतीय के दिल को चीर के रख दिया है। पूरा भारत उन निर्दोषों, उन पुण्य आत्माओं के साथ एकजुट है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं इस महान त्रासदी का भी मजाक बना रहे हैं। एक व्यक्ति जिसका असली नाम है मलिक कंजी, पाकिस्तान का एक 2 कौड़ी का अभिनेता, अपने आप को यहाँ पर भारतीय सेना का अधिकारी बताकर पहलगाम हमले को फर्जी बताता है। और सबसे बड़ा धोखा, यहाँ पर यह वीडियो अपलोड होता है एक चैनल पर जिसका नाम है समाजवादी पार्टी परहरी। अखिलेश यादव, क्या आप समाजवादी पार्टी के प्रमुख होने के नाते इस गंदी राजनीति से अनजान हैं? पहलगाम जैसे बड़े आतंकी हमले पर भी झूठ फैलाकर क्या आप भारत की सेना, हमारे शहीदों, हमारे बलिदानियों और निर्दोष आत्माओं का अपमान नहीं कर रहे हैं?
जब भारत के निर्दोष नागरिक और हमारे जवान अपना लहू बहा रहे हैं, तब आपके लोग यहाँ पर फेक न्यूज के जरिए उनके बलिदानों को बदनाम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, जब ऐसे झूठ पूरी दुनिया में फैलते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? पाकिस्तान को, भारत के दुश्मनों को? सेना के बलिदान के साथ राजनीति नहीं होती है। फर्जी आर्मी अफसर बनकर देश के सामने भारतीय सेना को झूठा दिखाना ये सिर्फ सेना का नहीं बल्कि पूरे भारत माता का अपमान है। देश के जवानों के खून की कीमत इतनी सस्ती नहीं है कि उस पर वोट की राजनीति की जाए। पहलगाम के उन पुण्य आत्माओं के नाम पर झूठ ये राजनीति नहीं है। सेना के लहू का मोल नहीं लगाया जा सकता है। भारतीय सेना एक ऐसी फौज जो अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी सुरक्षा करती है। एक एक बैज, एक एक मेडल खून और पसीने से कमाया जाता है। और भारत में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खाते तो इस मिट्टी का नमक है, लेकिन वफादारी पता नहीं किस मिट्टी से करते हैं, जो बिना किसी हक के इस गर्व को अपने झूठ में लपेटने की कोशिश कर रहे हैं। अब भारतीय सेना की नई वर्दी में यहाँ पर डिजिटल पिक्सल टैग डिजाइन, QR कोड और अन्य विशिष्ट पहचान चिन्ह होते हैं, जो इस वीडियो में पूरी तरह से यहाँ पर अनुपस्थित हैं। ना कोई रैंक है, ना कोई रेजिमेंटल प्रतीक है, ना कोई यहाँ पर सही से रिबन लगा हुआ है। भारतीय सेना का कोई भी सिपाही दिन में टैक्टिकल ड्रेस और ऑलिव ग्रीन ड्रेस के ऊपर सिविल वेस्ट नहीं पहनता है। और जगह जो इस वीडियो में दिखाई गई है वह भी भारत का नहीं है बल्कि पाकिस्तान के पहाड़ी इलाके के हैं। बैकग्राउंड में जो म्यूजिक बज रहा है वह भी पाकिस्तानी स्टाइल का है। इस व्यक्ति का हेयर कट, उसकी बॉडी लैंग्वेज, टर्न आउट और बोलने का लहजा किसी भी भारतीय सेना के अधिकारी और एक जवान जैसा नहीं है। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि दोस्तों, ये व्यक्ति उन लोगों का मजाक उड़ा रहा है जो पहलगाम हमले में अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। मूर्ख दो कौड़ी के पाकिस्तानी अभिनेता, तुम हमारे निर्दोषों का अपमान कर रहे हो। एक फौजी सिर्फ वर्दी से नहीं पहचाना जाता है, वह अपने बलिदान से पहचाना जाता है। अगर हम इस झूठ को अभी नहीं रोकेंगे दोस्तों, तो कल कोई भी यहाँ पर नकली वर्दी पहनकर हमारे देश को गुमराह करेगा। फेक न्यूज आज एक नया आतंकवाद बन चुकी है और इससे लड़ना हम सभी का कर्तव्य है, हम सभी की ड्यूटी है। एक झूठी वर्दी सिर्फ एक कपड़ा नहीं होती है, वह देश के सपनों का अपमान होती है। जब असली सिपाही सीमा पर अपना जान बलिदान कर रहे होते हैं, तब यहाँ पर कुछ लोग कुर्सी और सत्ता के लालच में हमारे वीर सैनिकों की इज्जत को धोखा दे रहे होते हैं। सैनिकों का सम्मान हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे फर्जी लोगों का सच समझना और दूसरों को समझाना हम सबका फर्ज है। इस दो कौड़ी के पाकिस्तानी और भारत में पल रहे कुछ विषैले लोगों का झूठ जितनी जल्दी बेनकाब होगा, उतनी ही ज्यादा ताकत सच को मिलेगी। देश की सेना के सम्मान के लिए हम आवाज उठाएंगे और झूठ के खिलाफ लड़ेंगे। भारत के दुश्मन चाहते हैं कि हमारे देश में दुष्प्रचार फैले और यहाँ के कुछ नेता उनकी मदद करते नजर आते हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। मैं भारत के हर सच्चे नागरिक से निवेदन करता हूं, अगर आप भी देश की फौज के साथ हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर भारतीय इस झूठ से सतर्क रहे, ताकि देश का हर नागरिक जान सके कि फेक न्यूज के पीछे कौन है। फेक न्यूज के खिलाफ आवाज उठाओ, भारत की सेना के सम्मान में एकता दिखाओ और कमेंट में लिखिए भारत के शहीदों को नमन, भारत माता की जय और फेक न्यूज मुर्दाबाद। मैं भारत के हर सच्चे नागरिक से कहना चाहता हूं, अगर आपको भी गुस्सा है मेरे दोस्तों, तो इस वीडियो को इतना फैला दो कि अखिलेश यादव को जवाब देना पड़े। कमेंट में यहां पर लिखो, सेना का अपमान बर्दाश्त नहीं, फेक न्यूज मुर्दाबाद और भारत माता की जय। जय हिंद।